Hello dear student, in this video we will learn about इक्विपोटेंशियल सरफेस। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसने क्या बोला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लोकस है सभी पॉइंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, उसके ऊपर क्या होता है, सेम पोटेंशियल रहता है। सपोज बच्चों, ये हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, और ये हमने मान लिया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस सर्कल क्यों हुई है ऐसा बच्चों? इसलिए है क्योंकि यही हो सकती है सेम डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे होती थी, ऐसे हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे होती है, ऐसे। तो सभी में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल पोटेंशियल हो हमारा, तो वो कैसा हो सकता है, इक्वल रेडियस हो। अगर ये रेडियस ये भी सेम हो, ये भी सेम हो, ये भी सेम हो, तभी हो सकता है। और ऐसा तब हो सकता है कि ये क्या हो, एक सर्कल हो, सर्कल के साथ ये हो सकता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, सभी पर जितने भी लोकस होगा, सभी पॉइंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उन पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। यानी कि सभी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल रहेगा। और बहुत सारी होती है, कंसेंट्रिक होती है, कंसेंट्रिक, ठीक है, एक नहीं है, बहुत सारी कंसेंट्रिक होती हैं। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ पर सपोज वी ए पोटेंशियल है और यहाँ पर क्या है, वी बी पोटेंशियल है, तो वी ए इक्वल्स टू होगा वी बी के। ओके, तो ये क्या है, हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जहाँ पर क्या रहता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमारा जो ये पॉइंट है, इन पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे ये है, सपोज यहाँ पे वी सी है, तो वी ए इक्वल्स टू वी बी है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू सी। सिर्फ एक सर्कल पर, जो एक सर्कल है कॉन्सेंट्रिक, एक सर्कल के ऊपर इक्वल रहता है। ये वी सी है, ये वी डी है, तो वी सी वी डी के बराबर होगा। यानी कि ये सिर्फ ये वाली जो इस वाली पे है, तो ये इसके बराबर होगा। वी ए इक्वल्स टू वी बी एंड वी सी इक्वल्स टू वी डी, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी ए किसके बराबर होगा, वी बी के, एंड वी सी बराबर होगा वी डी के। वी बी वी डी आपस में बराबर नहीं होंगे, एक सर्कल पे सिर्फ एक ही बराबर होंगे। सपोज ये क्यों है, तो ये सर्कल है, इसके ऊपर अलग पोटेंशियल होगा और इसके ऊपर अलग पोटेंशियल होगा, लेकिन यहाँ पर इस सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा पॉइंट जहाँ पर मतलब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यों, और उसकी जो कंसेंट्रिक सर्कल है वहाँ पर क्या रहे, पोटेंशियल सेम रहे, उसी को क्या बोलते हैं हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग सेम पोटेंशियल, जहाँ पर हमारा सेम पोटेंशियल हो, उसी को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, तो ये कॉन्सेंट्रिक है, तो यहाँ पर क्यू ए है, सपोज यहाँ पे क्यू बी है, तो यहाँ पर क्यू बी क्यू ए बराबर नहीं होंगे। क्यू ए इसी पॉइंट पर क्यू सी है, तो क्यू ए बराबर होगा क्यू सी के। ओके, तो एक पॉइंट पे, एक सर्कल पे जो है पॉइंट, वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, सो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की ये क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं हमारी, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं, तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा, नो वर्क विल बी रिक्वायर इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसने कहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमें, अगर हम एक पॉइंट से, जैसे हम बोल रहे हैं वर्क डन करना होता है इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में, तो कितना हो गया, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। लेकिन अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें क्या नहीं करना होता, यहाँ से कहीं भी ले जाने में, यानी कि नो वर्क विल बी रिक्वायर इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे सपोज ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं चार्ज को लेके जा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो वर्क डन कितना होगा हमारा, जीरो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू वी बी माइनस वी ए, एंड पोटेंशियल वी बी पे वी ए के बराबर है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। लेकिन अगर वर्क डन इस पॉइंट से यहाँ पर, तो हमारा पोटेंशियल अलग अलग होता है, यहाँ पे तो होगा, लेकिन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अपनी ही सरफेस पर, इस वाली सरफेस पर, अगर हम इससे यहाँ तक लेके जाए, यहाँ से सपोज यहीं तक ले गए, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो वी ए इक्वल्स टू वी बी है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। Surface of a conductor is always equipotential.
सरफेस, जो सरफेस होती है कंडक्टर की, ठीक है, वो भी क्या होती है, हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो कैसे, वर्क डन इक्वल्स टू जीरो, तो कितना हो गया एफ इंटू डी एक्स, एफ का फॉर्मूला क्या होता है क्यू ई डी एक्स। तो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वर्क डन कितना कर लिया हमने जीरो, तो क्यू ई इक्वल्स टू डी एक्स, तो हम मान जाएंगे, तो ई क्या है, परपेंडिकुलर है डी एक्स के। ये हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो जो सरफेस होती है कंडक्टर की, वो भी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो वर्क डन हमने कितना कर दिया, जीरो, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन है तो जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स, और एफ का फॉर्मूला क्यू ई। तो ये अगर जीरो हो गया तो ई परपेंडिकुलर हो गया डी एक्स के, तो ई परपेंडिकुलर हो गया यानी डी एक्स के, या 90 डिग्री हो गया, तो ये ई परपेंडिकुलर डी एक्स के, यानी ये प्रूफ हो गया। जो सरफेस होती है कंडक्टर की, वो भी कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल की सरफेस के जैसी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमने इस वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ की हैं। आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके, डायरेक्टली मैसेज करके या फिर कॉल करके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।